अपने आप की जो औलाद मदरसे में पढ़ती हो उसकी भी वैसे ही कदर करो जैसे स्कूल वाली औलाद की कदर किया करते हो। अजीब तो नहीं लगा ये जुमला? चलो अच्छी बात है, आपके इलाके में ये फर्क नहीं होगा, अक्सर देखा गया है। एक बच्चा मदरसे जाता है, उसने जुमे वाले दिन जो सूट पहना जुमेरात आ जाती है, पूरा हफ्ता वही, जूती उसकी टूटी हुई। बच्चा कहता है अब्बा मुझे जूती ले दे। अब्बा कहता है तू केड़ा यूनिवर्सिटी वेना पे, तू तो खैरुल उलूम पढ़दा है, वन इवें चला वन। तू कौन सा यूनिवर्सिटी जा रहा है? वो उसने तो स्कूल जाना होता है, वो तो अंग्रेजी पढ़ता है। उसको तो हमें घर की जूती और स्कूल की जूती और सुबह वॉक करने के फ्लीट और बूट और शाम के और पार्टी के और शादी के और जो मेरे जैसा बेचारा कुरान पढ़ने जा रहा है, आगे से इतनी जूती टूट गई, कहता ठीक है वन खैरुल उलूम वन, कुरान पढ़ता है कुछ जूती नाल क्या। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे माएँ ये फर्क शुरू करती हैं। माएँ, एक रिकॉर्डिंग मौजूद है, बावलपुर में ये बयान किया अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने कि माँ का जो बेटा स्कूल जाता हो, अम्मा उसको मिंजन भी कराती है, पेस्ट भी कराती है, नई वर्दी भी पहनाती है, बूट भी पहनाती है, पैसे भी देती है, नाश्ता भी कराती है, सब कुछ, हाथ मुंह धुला, गुस्ल करा, नया सूट पहना के स्कूल में जा मेरा बेटा स्कूल में। और करीब एक मदरसे वाला बच्चा बैठा होता है, वो कहता है अम्मा मेरा मुंह ही धोचा। अम्मा दिए वंज मसीद दी टूटी किस वास्ते है? और मदरसे जड़ी टूटी लगी हुई है ओ किस वास्ते है? उठाई वंज अपना मुंह धोवे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जुल्म हम ना करें। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, ये जुल्म ना करें। कुरान वाले के कपड़े ज्यादा होने चाहिए, कुरान वाले को ज्यादा खुशबूदार बना के भेज। और उसने तो 1 2 3 पढ़ना है, इसने वहां जाते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। इसको ज्यादा खुशबूदार बन के जाना चाहिए। और अगली बात, कल भी मैं एक जगह मैंने ये बात की, निजी महफिल में, बयान में नहीं की, कोशिश कर तो यही करता हूं कि ऐसी सख्त बातें ना करूं, लोग नाराज हो जाते हैं खामखा में। लेकिन मुझे पता है खैरपुर वाले नाराज नहीं होते सिवाय राणा नासिर साहब के, बस बाकी सब नाराज हो जाते हैं। क्यों? राणा साहब बड़े वसी ज़र्फ और बड़े वसी सीने वाले हैं, इन्हीं के साथ जो है, इन्हीं का नाम हम ले सकते हैं। और मेरी बिरादरी भी है, मेरे भाई भी हैं। हमें लोग शिकवा देते हैं। कल मुझे एक साथी ने कहा कि मैंने अपने बच्चे को हिफ्ज भी कराया, फिर वो काबू नहीं आ रहा, बस वो निकल गया मेरे हाथ से। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई स्कूल में जो बच्चा हो ना 5वीं क्लास में, अम्मा भी लालच दे रही है, अब्बा भी लालच दे रहा है, 5वीं में अच्छी पोजीशन ला, पहली पोजीशन लेके आ, तुझे साइकिल लेके देंगे। अब मैट्रिक में आ गया, अभी 9वीं में है, अम्मा अब्बा कहते हैं तुझे अच्छी पोजीशन ला, तुझे सीडी मोटरसाइकिल देंगे। जब वो फर्स्ट ईयर में आ गया, तुझे ओप्पो का मोबाइल लेके देंगे। जब वो MSc में चला गया, सारा घर ही तेरे नाम लगा देंगे। और जो मदरसे जा रहा है उसको एक टूटी खोटी दुआनी का भी कोई लालच नहीं देता। क्यों जी दिया आपने कभी अपने बच्चे को लालच? आपने कुरान पढ़ने जा रहा है भाई, तू अगर कुरान हिफ्ज कर लेगा तुझे मैं सीडी मोटरसाइकिल लेके दूंगा। है कोई? माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह आपको खुशियों से माला माल करे। लेकिन 2 बंदे हैं, दो ने इतने बड़े मजमे में से कहा आज के बाद ये फर्क ना करें। अक्सर जब एक ही घर के बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने पे सीडी मोटरसाइकिल मिले और उसको कुरान पढ़ने वाले को टूटी साइकिल भी ना मिले, उसके दिल में नहीं आएगा कि कुरान की तो घर में जब कदर नहीं है तो बाहर कदर कहां से आएगी।
इसलिए आपका बच्चा अगर कोई कुरान पढ़ता है, दीन पढ़ता है, आलिम दीन बन रहा है, मौका बमौका जूं जूं वो आगे बढ़ता चला जाए, उसको कहा कर मेरे बेटे कुरान पढ़ने की बड़ी अजमत है, कुरान पढ़ने से घर में बरकतें आती है, जिंदगी में बरकतें आती है, अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं, आखिरत में बड़ा मर्तबा मिलेगा। ये सारी चीजें और मेरे बेटे तुझे मेरा अल्लाह देगा, लेकिन मैं तुझे सीडी मोटरसाइकिल दूंगा। अगर आप लालच दोगे, उसके दिल में आएगा कि जब अब्बा इतनी कदर कर रहा है तो चाचा कितनी करेगा, जब अम्मा इतनी कदर कर रही है लोग कितनी कदर करेंगे। आखिरी बात, हर तरह से तरबियत करके भी अगर औलाद संभल नहीं पाई अब क्या करें। या यूं कईयों के दिल में होगा कि ये मौलवी बड़ी देर से बुलाया, पहले बताता, हमें आके ये समझाता तो हम अपनी औलाद की तरबियत करते। नहीं, अभी तीर कमान से नहीं निकला, जब तक जिंदगी है अल्लाह बड़े मौके अता फरमाते हैं। मेरे वालिद गिरामी के पीरो मुर्शद, दूसरे मुर्शद हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक नुस्खा लिखा है, मैंने कुरान मजीद की वही आयत आपके सामने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में एक आयत इरशाद फरमाया रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह के सामने ये दुआ के जुमले बोला करो, अपनी दुआओं में ये दुआ मांगा करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन। ऐ रब्बे कायनात, ऐ वो ज़ात जिसने मुझे बीवी अता फरमाई, जिसने मुझे बच्चे अता फरमाए, मौला मेरी बीवी को भी मेरे बच्चों को भी मेरी आंखों की ठंडक बना दे। इंशाअल्लाह अगर ये दुआ मांगा करोगे, तेरी औलाद तेरी आंखों की ठंडक बना देगी, अल्लाह बना देंगे। अल्लाह तुम्हारी बीवियों को भी तुम्हारी आंखों की ठंडक बना देंगे। क्या मतलब, तू उनको देखेगा तेरा दिल खुश हो जाएगा, इनकी वजह से तेरे घर में सुकून रहेगा, बीवी की तरफ से कोई परेशानी ना आएगी, बच्चों की तरफ से कोई परेशानी ना आएगी। मैंने ये बात जब कर दी, मेरी माँ बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, वो कह रही होंगी मौलवी आज मर्दों के हक में बात कर रहा है, इनको दुआएं सिखा रहा है, अपनी बीवियों को ताबे करने की दुआ सिखा रहा है। मेरी माएं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आओ तुम्हारे लिए भी बड़ा बेहतरीन नुस्खा अल्लाह ने यही आयत तुम्हारे लिए भी नाजिल की है। अल्लाह ने फरमाया रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना। अज़वाज में दोनों तरफ मुराद है, मर्द के लिए औरत का जोड़ा, औरत के लिए मर्द का जोड़ा। ऐ मेरी बहनों और मेरी बेटियों, जिनके शौहर तंग करते हैं, जिनके शौहर मारपीट करते हैं, जिनके शौहर कहना नहीं मानते, उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। मेरी बहनें बेटियां, ये दुआ तुम भी मांगा करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। मर्द भी मांगे ये दुआ, औरतें भी मांगे ये दुआ। अल्लाह मर्दों के लिए औरतों को आंखों की ठंडक बना देंगे, औरतों के लिए मर्दों को आंखों की ठंडक बना देंगे। लेकिन मर्द भी अपना हो, औरत भी अपनी हो, किसी और के लिए ना मांगना शुरू कर देना। आंखें कुर्रत आयुन नहीं बनेगी, ये आंखें जलेंगी दुनिया में भी और जहन्नुम में भी। औरत अपने शौहर के लिए मांगे, शौहर अपनी बीवी के लिए ये दुआ मांगे, औलाद के लिए ये दुआ मांगो। इंशाअल्लाह
अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएंगे। कैसे कबूल फरमाएंगे? अल्लाह कुर्रत आयुनी वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। ये दुआ कोई मामूली दुआ कोई नहीं, ये छोटी मोटी दुआ कोई नहीं। जब आप दुआ मांगोगे वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, मतलब यह है मौला हम सबको मुत्तकीन नहीं बल्कि मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुत्तकी नहीं बल्कि उनसे भी ऊंचा मुत्तकियों का इमाम बना दे। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। अगर एक आदमी गलत इसको करके बैरियर टाउन का इमाम बन सकता है तो क्या हम मुत्तकीन के इमाम नहीं बन सकते? बिल फर्ज अगर किसी की औलाद बिगड़ गई, हाथ से निकल गई, यूं करके भी ये आयत पढ़ के दुआ मांगो, लेकिन हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने नुस्खा बतलाया। आप अपनी जो अकेली नमाज पढ़ रहे हों, औरतें तो पढ़ती अकेली है, मर्द जमात के अलावा नफल सुन्नत नमाजें पढ़ रहे हों, इमाम के सिवा सब पढ़ सकते हैं। इस आयत को नमाज के अंदर अत्तहियात में पढ़ना है, और पढ़ना यूं है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, ये पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के आखिरी अत्तहियात में ये पढ़ना है रब्बी जालनी भी पढ़ लें। अब सलाम फेरने से पहले इस आयत को एक मर्तबा पढ़ो, सलाम फेर दो। इंशाअल्लाह अगर 7 दिन भी ये अमल कर दिया तो अल्लाह तेरी औलाद को फर्मा बरदार बना देंगे। आपके बावलपुर से वो साथी आते हैं, भाई इब्राहिम साहब, मेरे पास बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे पास तशरीफ लाए, जुमा पढ़ा। मैंने कहा भाई इब्राहिम क्या हाल है, ठीक हो, परेशान नजर आ रहे हो? कहते मैं औलाद की तरफ से बड़ा परेशान। मैंने कहा भाई कोई परेशान होने वाली हैं बुजुर्ग? मैंने कहा भाई इब्राहिम परेशान होने वाली बात नहीं, मैंने उनको यही नुस्खा बताया। आइंदा जुमा उन्होंने फिर मेरे पास पढ़ा, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मैंने कहा भाई आज तो खुश हो। कहने लगे कि अल्लाह आपका भला करें, आपने जो नुस्खा बतलाया अल्लाह ने 1 हफ्ते में काफी असर कर दिया। हजरत लाहौरी का बताया हुआ यह नुस्खा है। इस नुस्खे को वो लोग अपनाएं जिनकी औलाद कोई हाथ से निकल गई, वरना इस दुआ को ऐसे ही मांगते रहें। औलाद के नाफरमान होने का इंतजार ना करें, पहले से ही ये दुआ मांगते रहें, पढ़ते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, मैंने जो कुछ कहा, आपने जो सुना, अल्लाह इस पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस तकरीब को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम हमारे मोहतरम भाई हाजी अजमल चुगताई साहब, इनके बच्चे बच्चियों को सबको सेहत तंदुरुस्ती आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। भाई राणा नासिर साहब और भाई राणा मोहम्मद अफजल साहब, दीगर जो हैं वो साथी तशरीफ फरमा है। अल्लाह इनको जैसे आपने दुनिया की इज्जतें अजमतें अता फरमाई, आखिरत की भी इज्जतें और अजमतें अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप हज़रात के नज़रों के सामने है बिल्कुल ये मस्जिद आयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। रब्बे कायनात आज की इस तकरीब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए मेरे परवरदिगार, जिन हजरात ने भी मिलजुल कर, भाई अफजल साहब, भाई अजमल साहब, इन्होंने मिलकर जो इंतज़ाम किया, अल्लाह इन हजरात की इस मेहनत कोशिश काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। चाहते खामोशी से रिश्तेदारों को बुलाकर खाना खिला देते, अकीका कर देते, लेकिन इतने लोगों को, उलमा सुलहा को जमा किया। मौला इनकी इस कोशिश काविश को कबूल फरमा, आने वालों का आना कबूल फरमा। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ तशरीफ लाई, अल्लाह सबका आना कबूल फरमा। इसकी बरकत से हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह कदम कदम पर सबको नेकियां, बरकतें, रहमतें अता फरमा। परवरदिगारे आलम, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ अभी भी औलाद नहीं है, मौला अपने खजानों से सबकी झोलियां भर दे। मौला अपने खजानों से सबकी झोलियां भर दे। और जिनके यहाँ बेटा नहीं, नरीना औलाद नहीं, मौला आपके खजानों में तो कमी नहीं है, मौला अपने खजाने से सबको बेटे अता फरमा। मौला सबको बेटे अता फरमा। मोहतरम भाई राणा नासिर साहब, हाजी अजमल साहब,
और दीगर ऐसे हजरात जिनके भी यहाँ औलाद या औलादे नरीना की कमी है, मौला सबकी किल्लतों को, कमी को दूर फरमाकर सबको अपनी रहमत और बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग मरीज हैं सब मरीजों को शिफाए कामला आजला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। भाई आसिफ साहब के वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफाए कामला अता फरमाए। भाई कारी अल्लादाद साहब कुछ अरसा कबल इनके वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। हम में से जिन जिन के भी वालिदैन, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार दुनिया से चले गए, या अल्लाह सबकी कामिल मग़फ़िरत फरमा, सबकी कब्रों पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा। हमें भी अपनी आखिरत की तैयारी कर लेने की तौफीक अता फरमा। मौला जिनको औलादें अता फरमाई हैं उनकी औलादों को नेक और नमाजी बना, माँ बाप का फरमा बरदार बना, खिदमत मोहब्बत करके जन्नत कमाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम ये जितना मजमा आया बैठा है सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। मौला सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। भाई महरोज मक्की साहब के भी बड़े भाई दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह उनके दराजात को भी बुलंद फरमा। मौला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। और अल्लाह भाई मक्की साहब, इनके वालिद मोहतरम रशीदी साहब, अल्लाह इन हज़रात की ज़िंदगियों में सेहत में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह सबकी ज़िंदगी और सेहत में बरकत अता फरमा। मौला जितने हज़रात आए बैठे हैं सबके रोज़ी रिज़्क़ में खैर व बरकतें और वुस्अतें अता फरमा। मौला इन सबको अपने घर बैतुल्लाह का दीदार नसीब फरमा, रोज़े रसूलुल्लाह का दीदार नसीब फरमा। हमारी तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह जितने हज़रात ने मस्जिद का ताउन किया, रब्बे कायनात थोड़ा दिया या ज्यादा, अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर इसका सिला दुनिया में भी अता फरमा, आखिरत में भी अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।